गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। निफ्टी लास्ट वीक हम लोग का मार्क रेजिस्टेंस जो 18,100 था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। व्हाट नेक्स्ट? इंडिया अब मिस्ट ऑफ जितने भी इकोनॉमिक सिनेरियोज है, ग्लोबल सिनेरियोज है, उसमें कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। डॉलर इंडेक्स जो कॉन्स्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। यूएस मार्केट्स जो कि जब बेयर मार्केट में था और अभी एक छोटा सा पुल बैक देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी टर्मोइल्स, इंडिया हैज स्टिल आउट परफॉर्म। व्हाट नेक्स्ट? आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। सबसे पहले इंडिया विक्स की बात करेंगे तो आप देखिए इंडिया विक्स अपने लोअर रेंज पे है। ये डेली चार्ट है और 16 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कंफर्टिंग फैक्टर है बुल्स के लिए। इनफैक्ट अगर मैं डॉलर इंडेक्स को भी प्लॉट करती हूँ तो डॉलर इंडेक्स एक कॉन्स्टेंटली हायर टॉप और हायर बॉटम्स बना रहा है, एक परफेक्ट डाउ थ्योरी बुल मार्केट पे है। और अभी फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ सितंबर से ये एक पैरेलल डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में मूव कर रहा है। सो टिल द टाइम इट इज स्टिल विद इन दिस रेंज, मतलब ये 109 रुपए से 113 रुपए के रेंज में है, टिल दैट इंडियन इक्विटीज इज इन अ कंफर्टेबल जोन। The moment we have a upward bullish breakout above this 113 zone, थोड़ा सा Indian equities के लिए pressure रहेगा. So now since that we are here, we can expect further upward momentum in the overall equity as a basket. तो निफ्टी का चार्ट हमें क्या बोल रहा है? सो 18,100 18,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो हम लोग काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिला। एंड अगर आप देखेंगे तो ये जो 16,800 से 17,400 तक मार्केट मूव किया एंड देन वी गॉट द 17,400 ब्रेकआउट। कॉन्स्टेंटली मार्केट गैप अप्स में मूव किया है। 18,000 के ऊपर 18,100 अगेन लास्ट वीक वी हैड एन अपवर्ड गैप को टेस्ट किया एंड देन फॉलो अप बाइंग आ गया। सो कॉन्स्टेंटली ये हमें क्या बता रहे हैं कि बुल्स हर नीचे लेवल पे सपोर्ट पे इमर्ज कर रहे हैं और बाइंग हम देख सक रहे हैं। तो अभी अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये देखिए RSI इज गुड, it's upward sloping, MACD positive mode पे। इनफैक्ट द वीकली सेटअप इज आल्सो गुड बिकॉज वीकली सेटअप पे ये देखिए 50 से सपोर्ट लेके बाउंस करके यहाँ पे वीकली पे RSI पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। 60 के जो जोन था इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। MACD इज ऑलरेडी इन दी बाय मोड एंड यहाँ पे हमें ये एक ब्रेकआउट मिला है। ये अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है 18,000 18,100 का, इसका इंपॉर्टेंस देखिए। मल्टीपल स्विंग टॉप्स उसके ऊपर और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था, तो ये दोनों के ही ऊपर मार्केट अब ट्रेड कर रहा है, विच इज पॉजिटिव। द मोमेंट वी क्रॉस 18,180 और एक फॉलो अप अपवर्ड मोमेंटम हम इस पे देख सकेंगे। बट कैन वी से कि 18,000 के ऊपर हमें एक वैलिड ब्रेकआउट मिल गया है? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे गैप को फिल करके हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में एक फॉलो अप बाइंग देखी है एंड द क्लोजिंग इज अबव द प्रीवियस हाई, मतलब थर्सडे का हाई के ऊपर फ्राइडे क्लोज किया है। ओवरऑल मोमेंटम इन दी मार्केट्स इज गुड। लेवल्स की बात करेंगे तो हाँ 18,400 एंड देन 18,600, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर पे जहां मार्केट टेस्ट कर सकता है इन द कमिंग फ्यू वीक्स। सपोर्ट की बात करेंगे तो 17,900 और 17,800, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, अगेन दिस विल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिकॉज मार्केट्स कोई भी टाइम पे एक पुल बैक मोड पे आएगा तो ये गैप फिल अटेम्प्ट कर सकता है। तो 17,800 840 जो जोन है ये पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और डीपर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 17,650 विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी। ये तो था निफ्टी का एक ओवरऑल सेटअप। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो ये देखिए
निफ्टी अपने तीनों ही मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. सो एज आई सेड, एनी पुल बैक इट कैन टच द moving average zone, which is again coming at 17,832 level. So this entire zone will act as important support. Next, bank nifty की बात करते. तो बैंक निफ्टी अगेन इट हैज बीन अ कांस्टेंट आउट परफॉर्मर, और क्योंकि ये अब अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, इस चार्ट पे देखते हैं, तो क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है विच इज 41,800 का ब्रेकआउट जोन है, इसको क्रॉस करने के बाद एक फर्दर मोमेंटम ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं. अभी का जो ये करंट सेटअप है, रेजिस्टेंस के पहले ये जो कंजेशन है, इट इज अ पॉजिटिव साइन एंड एक फीलिंग दे रहा है कि वी माइट क्रॉस दिस लेवल. ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा? एनी मूव बियॉन्ड 41,800. नीचे में 40,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, बिकॉज ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लास्ट 2 वीक से कंजेशन मोड में था. ऑल द इंडिकेटर्स आर पॉजिटिवली प्लेस्ड. अगर आप देखिए डेली चार्ट पे आरएसआई जो है वो फ्लैटिश हो गया, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे काफी मोमेंटम हमने नहीं देखा. तो अगेन beyond the breakout we will see the momentum catching up. Within bank nifty, as we had discussed last week also, PSU banks look the most strongest, and PSU banks is the one which has taken the rally up on the bank nifty. तो stocks किस पे हम ध्यान दे सकते हैं? फर्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है स्टेट बैंक. अगेन ब्रिलियंट चार्ट है दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है, और ये जो लेवल था यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है वीकली चार्ट्स पे, एंड हायर क्लोजिंग दिया है. इट हैज क्लोज्ड इन इट्स ऑल टाइम हाई जोन. RSI is increasing, MACD is in the buy mode, and SBI में अगर हम मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ के हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है. फ्राइडे का जो ट्रेडिंग एक्शन, थर्सडे का जो ट्रेडिंग एक्शन था, वहां पे ये गैप डाउन खुल के उसके बाद इस मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है. अगर हम आरएस की बात करें तो आरएस इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, रेशियो चार्ट भी हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो स्टेट बैंक डेफिनेटली हैज लॉट ऑफ रूम अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यस 580 एंड 568 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स होगा स्टेट बैंक के लिए. एनी पुल बैक टू दीज लेवल्स शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एड योर पोजीशंस. ऊपर की अगर हम बात करें तो वी विल ड्रॉ अ फिबोनाची एक्सटेंशन, एंड यहाँ ये बॉटम से लेके अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है वो है 601 एंड देन 610. 601 एंड 610 इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. ये तो था स्टेट बैंक. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मेटल सेक्टर से JSW स्टील. दोस्तों सबसे पहले एक बार मेटल इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक व्हाई मेटल सेक्टर. ये देखिए CNX मेटल, जो मेटल एक कॉन्स्टेंटली अंडर परफॉर्मर था काफी दिनों से, एंड अब यहाँ पे जाके हम एक फॉलो अप बाइंग मिली है. मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया, बट प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ये फ्राइडे को ही गया है, एंड हमारा जो RS है वो भी पॉजिटिव जोन पे सपोर्ट लेके, जीरो लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरह मूव कर रहे हैं. So metal can actually have the next rally, and we can expect a good rally in metal. Now the question is कि metal index अचानक से मेरे रेडार पे कैसे आया? So I would like to show कि स्टॉकेज पे जो हमने एक सेक्टर रोटेशन का नया एनालिटिक्स किया है, यहाँ से मुझे मेटल सेक्टर मिला. सो यहाँ पे एक सेक्टर रोटेशन का फीचर है जहाँ पे अगर मैं ये डिलीवरी पे देखूं, सो ऑल सेक्टर वाइज स्टॉक्स में क्या हो रहा है, सेक्टर में क्या मूवमेंट हो रहा है, वो मुझे यहाँ डिपिक्ट कर रहा है. तो इधर आप देखेंगे नॉन फेरस मेटल में वॉल्यूम और एवरेज हुआ है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी दोनों हुआ है. अगेन आयरन एंड स्टील में आई एम लुकिंग कि यहाँ पे
वॉल्यूम एंड डिलीवरी हुआ है. सो दिस वाज एन इंडिकेशन कि मेटल सेक्टर में कुछ तो लास्ट वीक और फ्राइडे को हुआ है. सो लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. तो तब मैंने सीएनएक्स मेटल का चार्ट चेक किया एंड वहां से फिर आई सॉ दैट यस देयर इज अ बिग ब्रेकआउट ऑन द मेटल सेक्टर. तो स्टॉक्स में जब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डिस्कस कर रहे हैं तो JSW Steel is something which is looking very positive. Again, why? Because यहाँ पे अगर हम देखें मूविंग एवरेजेस पे पॉजिटिव क्रॉसओवर है, वॉल्यूम के साथ प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है एंड ये अगर हम लोग देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है. दिस इज वी कैन ड्रॉ अ डब्ल्यू ओवर हियर जिसका टारगेट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे को इवेंचुअली इस जोन पे लेके जाता है विच इज अराउंड 750 जोन जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है. सो JSW स्टील एंड अगर हम RS देखेंगे तो अगेन ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर दिया है एंड रेशियो चार्ट भी मेरा मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव जोन पे है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज JSW स्टील लुक्स गुड. RSI is also taking support from 50 and going up. MACD अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेल होते होते बाय की तरफ चला गया. दैट मीन्स द गैप बिटवीन द टू लाइंस ऑफ MACD reduced and was still in the buy mode, so which is showing the bull strength. So overall JSW Steel looks quite positive. Levels की अगर हम बात करेंगे तो 683 जो फ्राइडे का लो है that will be the first support and the next will be this breakout level which will be 675. ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 715 एंड सेकंड रेजिस्टेंस इज 750. ये टू लेवल्स फॉर JSW Steel. थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है बजाज फिनसर्व. अगेन अ वेरी गुड चार्ट सेटअप. यहाँ देखिए मूविंग एवरेज पॉजिटिव कन्वर्जेंस वॉल्यूम के साथ मल्टीपल स्विंग हाइज को क्रॉस किया है इस स्टॉक ने. राइट एंड यहाँ पे एक ऊपर ओवरहेड रेजिस्टेंस है. सो बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बजाज फिनसर्व 21 पीरियड RS में जीरो लाइन के ऊपर फ्रेश बाय ट्रिगर दे रहा है. रेशियो चार्ट पे पॉजिटिव है एंड जो लॉन्ग टर्म RS है उस पे भी जीरो लाइन से सपोर्ट ले रहा है. यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर सेटअप देखेंगे सो इंडिकेटर सेटअप इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव बिकॉज RSI जो है वो यहाँ पे इस पे यहाँ से पुल बैक करके अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है. तो बजाज फिनसर्व ओवरऑल हैज अ पॉजिटिव सेटअप. Any pullback towards these levels is an opportunity to create position. So 1735 40 levels के आसपास मिले तो positions बनाई जा सकती है. फ्रेश पोजीशन हम 1820 के ऊपर ले सकते हैं बिकॉज ये एक प्रीवियस वीक ओवरहेड रेजिस्टेंस है. तो यहाँ दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 1820. ये देखिए दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे. Once we cross this level 1820 then further we can check 1900 levels. ये stock check कर सकता है. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज. अगेन वेरी पॉजिटिव सेटअप लुकिंग चार्ट. ओवरऑल जो सेटअप है क्वाइट पॉजिटिव है और यहाँ हमें पैटर्न ब्रेकआउट मिला है. देखिए डेली चार्ट पे दिखाते हैं आपको. ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट पुल बैक टू द नेक लाइन एंड विथ वॉल्यूम्स. तो ये एक पूरा ओवरऑल सेटअप इज क्वाइट पॉजिटिव. RSI is supportive and RS is also positive. So overall Supreme Industry looks for quite more in the upcoming days. अगर हम इसका टारगेट बड़ा टारगेट निकाले जो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड करेगा so which is somewhere around 2800. फंडामेंटली also a very strong stock. तो ये तो मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. बट इमीडिएट स्विंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो यस 2200 2150 जो जोन है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है एंड द स्टॉक कैन टेस्ट 2350
and 2430 levels in the coming few days. So Supreme Industry is the next stock which you can focus. Last but not the least, Siemens के बारे में बात करेंगे because capital goods sector भी हमें quite positive लगता है. तो capital goods sector में Siemens अगर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे constantly higher tops, higher bottoms बना रहे हैं. RSI constantly rise कर रहा है एंड वॉल्यूम के साथ हमने एक फॉलो अप बाइंग प्रीवियस स्टॉप को क्रॉस करते हुए फ्राइडे को देखा. यहाँ पे अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस का सेटअप देखेंगे सीमेंस का, तो it has taken support exactly on the moving average and we saw a follow-up buying. So Siemens look positive with support at 2885 zone and resistance की अगर हम बात करेंगे तो 3023 and 3115 जो है immediate resistance होगा और coming few weeks में the stock can touch these levels. दोस्तों ये तो था एक quick 5 strong stocks का setup. Market might not move like in an overwhelming way, but stock specific action will continue. So focus on stock and assess your risk management. आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया. धन्यवाद.